हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता है। आज हम अपनी प्रस्तुति के साथ उपस्थित हैं जो है श्याम रंग। जो सदा से गाते आए हैं, राधे कृष्ण 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 राधे 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 कृष्ण। राधा जिसका नाम कृष्ण से पहले लिया जाता है। बड़े आश्चर्य की बात है कि लोग जब भी मेरा नाम लेते हैं तो कहते हैं कृष्ण की पत्नी रुक्मिणी, मगर उन्हें सारी दुनिया राधा वाला कृष्ण कहती है। क्या वो हमारे कृष्ण नहीं है सत्यभामा? ये कौन बोल रहा है? द्वारका की महारानी रुक्मिणी, जिसकी उदारता का उदाहरण दिया जाता है, जिसके दान पुण्य की कहानियां सारे जगत में फैली हुई है, जिसने हर मंदिर पर सोने का कलश चढ़ा दिया, उस रानी के मुंह से ईर्ष्या के बोल। क्या ये पत्नी के मन की जलन बोल रही है? मुझे छोटा मत करो भामा, ये जलन नहीं है, ये एक प्रश्न है जो वर्षों से अपना उत्तर मांगता रहता है और मैं सदा इसे चुप करा देती हूँ। तो तुम राजन से क्यों नहीं पूछती? वो तो दुर्वासा मुनि से लेकर अर्जुन तक सबके प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं। पूछा तो क्या उन्होंने ऐसा उत्तर दिया जिससे तुम्हारे मन की शांति नहीं हुई, या पी गए अपने मन मुस्कान में ही सब कुछ? वैसे भी बात टालने की कला में है ना। सच तो ये है कि मुझे उनका उत्तर समझ ही नहीं आया। क्यों? क्या कहा? कहने लगे कि हाँ, राधा कृष्ण से पहले है और पहले ही रहेगी, क्योंकि कृष्ण के बाद तो कुछ भी नहीं है। मैं तुम्हारे स्थान पर होती ना तो ये बात कभी छेड़ती ही नहीं। सीधा अपना अधिकार मांगती, एक पत्नी का अधिकार, एक रानी का अधिकार। अरे कौन क्या कहता है, मुझे उससे क्या लेना? मुझे तो बस वो स्थान चाहिए जो मेरा होगा। तुम्हारा स्थान, मेरा स्थान, उन सब रानियों का स्थान जो इस ऊंची दीवार के पीछे है, हम सबका स्थान कहाँ है इसका फैसला कौन करेगा? बड़ी और उनका फैसला मुझे मालूम है। अरे वो मुंह से कुछ नहीं बोलते तो क्या हुआ, मन की बात शब्दों की भारी नहीं होती। कितनी ही बार देखा है, जब भी वृंदावन या गोकुल का नाम आता है वो दूसरी बात करने लगते हैं, मगर उन बड़ी बड़ी काली आंखों में जो लाल डोरे उभरते हैं ना, उन्हें नहीं छुपा सकते। जानती हूँ आंखों में लाल डोरे कब आते हैं? जब कोई अपने से आंखों में आने वाले रक्त को रोकने की चेष्टा करता है। आंसू पिए जा सकते हैं और बंद किए जा सकते हैं, मगर वो यादें जो मन के अंधेरे कोने में कहीं छिपी बैठी रहती हैं, कभी ना कभी सामने आ ही जाती। एक बात बोलूं, तुम विश्वास करोगी? विवाह के बाद उन्हें मेरे चेहरे में राधा दिखाई दी। जब उनकी उंगली ने मेरी थोड़ी को थाम कर ऊंचा किया और मैंने पसीने में भीगी पलकें खोल के देखा तो उनके होठ हिल रहे थे, मगर वो शब्द जो उनके होठों पे कांप रहा था वो मेरा नाम नहीं था मामा, वो नाम था राधा। छोड़ो भी इन बातों को, अगर वो राधा को याद करते हैं तो करें। कब तक करेंगे? समय सब कुछ भुला देता है। मैंने भी यही सोचा, मगर कुछ घाव बहुत गहरे हो गए, कभी नहीं करते। जरा सोचो, द्वारकेश्वर को वृंदावन से द्वारका आने में कितना समय लग गया, मानो एक युग बीत गया, परंतु उस युग के किसी भी क्षण ने राधा को नहीं छुआ। वो वही है जहां थी, वो समय की मर्यादा से परे है। सच तो ये है कि जैसे जैसे समय बीत रहा है राधा बड़ी होती जा रही है और मैं छोटी। कभी कभी तो लगता है कि मैं इतनी छोटी ना हो जाऊं कि मेरा अस्तित्व ही ना रहे। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि तुम राधा से इतना डरती होगी। नहीं मामा, ये डर नहीं है, ईर्ष्या भी नहीं है, ये एक जिज्ञासा है। मैं जानना चाहती हूँ कि जिस व्यक्ति से हरि प्रेम करता है उसकी पहली प्रेमिका कैसी थी, वो क्या संबंध था जो आज तक नहीं टूटा।
वो कैसा प्रभाव था जो 40 वर्षों में कम नहीं हुआ। हाँ, मैं राधा को देखना चाहती हूँ, बस एक बार। राजन की आंखों से तो नहीं देख सकती, अपनी आंखों से ही देखूं। हो सकता है वो बेचैन जिज्ञासा जो कभी कभी हुई डस लेती है मर जाए। अरे मगर देखोगी कैसे, वो राधा है हमारी प्रजा नहीं कि रानी जी का न्योता पाकर दौड़ी दौड़ी चली आए तो हम जा सकते हैं उनके पास। अच्छा, तुम उनके पास गई और उन्होंने देख ली तुम्हारे अंदर की हलचल, तो क्या करोगी? तुम कुछ और छोटी नहीं हो जाओगी? नहीं, वो मेरी पीड़ा समझ लेगी। अरे वो भी तो स्त्री है। तो फिर चलो, देर किस बात की है? मगर राजन ने वृंदावन जाने का कारण पूछा तो क्या बताओगे? कारण तो है, मेरी उत्सुकता से कहीं ज्यादा बड़ा एक और कारण है। क्या है? स्वयं राजन। अर्जुन, कैसे हैं सब लोग? महाराज युधिष्ठिर कैसे हैं? भीम, पांचाली, सुभद्रा, सबका हाल सुनाओ। और तुम्हारे बच्चे? अब तो तुम भी दादा नाना बन चुके हो। सब ठीक है प्रभु, बच्चों का बड़ा होना अच्छा भी लगता है और सब समाप्त, ये युग समाप्त हो रहा है। अर्जुन भाई, ऐसे समय जब सब कुछ समाप्त हो रहा हो तो किसी एक के जाने का दुख नहीं करना चाहिए। सब चले गए, सब चले गए और जो रह गए वो जाने वाले, तो फिर अब यहाँ रहने जैसा कहाँ रह गया? अभी एक छोटी सी घटना का होना बाकी है। कैसे की घटना? बिछड़ती हुई सांसों के बीच एक मिलन। कौन किससे मिलने वाला है और कब मिलेगा? समय उस पल के लिए न जाने कब से अपनी सांसें रोके प्रतीक्षा कर रहा। मिलन का वो एक पल जब रात शाम रंग की ओढ़नी ओढ़े दिन से मिलती है। एक पल के लिए, बस एक पल के लिए चारों ओर उजाला फैल जाता है और रात किसी को दिखाई नहीं देती और न कोई उसके बारे में सोचता और रात खुद को दिन में समो कर अमर हो जाती है। मिलन का वो एक पल बाकी है अर्जुन, अंत उसके बाद है मेरा, तुम्हारा और इस युग का। अभी महाराज अर्जुन जाते हुए दिखाई दिए। हाँ, वो आए थे। इतनी जल्दी लौट गए? हम चाहते हैं कि एक महाराज का आयोजन किया जाए। ये तो पत्थर गिरने के बाद ही पता चलेगा कि लहरें उठती हैं या ये दासी, क्या ये राधा जी का घर है? महारानी, राधा जी तो नहीं है परंतु योगी दासी है। इसे किसी बात का कुछ पता नहीं, बेचारी बहुत सीधी सादी है, गांव की है ना। जाओ। राधा जी कहाँ है दासी? कुछ देर के लिए आप मुझे ही राधा समझ लीजिए महारानी। मैं अभी आई। लगता है मुरली दे देगी। अगर दे देगी तो मैं पुरस्कार दूंगी। यशोदा मैया स्वर्ग से भागते समय कालका के क्या है इसमें? मरती हुई माँ की पंक्ति में ममता और आशीर्वाद के सिवा और क्या हो सकता है? आप दोनों को वहां नहीं जाना चाहिए था। आप ही ने तो कहा था कि मुरली नहीं होगी तो रास्ते ही होगा। कहा था, ये तो नहीं कहा था कि आप ब्रज पहुंच जाएं। दूसरा कोई रास्ता भी तो नहीं था। मुरली मंगाने के लिए किसी और को भेजा जाता तो राधा जी का अपमान नहीं हो जाता। मतलब आप जैसे गई थी वैसे ही लौट आए। नहीं, आपके लिए कुछ हार लाए। कन्हैया, अरे ओ कन्हैया, हाँ माँ, क्यों रे? तूने तारा की मटकी फोड़ी? दाऊ ने फोड़ी होगी माँ। अच्छा, और तू कहाँ था?
बछड़े को मुरली सुना रहा था। क्यों कौशल्या? राधे, मैं यहाँ हूँ, कान्हा। देख कैसी दौड़ती हुई आती है मेरे पास। मैं नहीं आऊंगी कान्हा। तू आएगी राधे। मैं नहीं आऊंगी कान्हा। तू आएगी राधे। मैं नहीं आऊंगी कान्हा। तू आएगी राधे। मैं नहीं आऊंगी। देखता हूँ कैसे नहीं आती है। अच्छा एक काम कर दो भैया, राधा की माँ के पास संदेशा भिजवा दो कि मैंने राधा के लिए एक छोरा देखा। मैं राधा पर भी भरोसा करो, तुम्हारे बेटे को उससे अच्छी छोरी नहीं मिल सकती। देख, मैं तेरे हट के आगे टिकने वाली नहीं, और ये हट अपने बापू से खड़ी हो। लो, आ गए हो। अजी सुनते हैं? देखिए आपका लाडला बाल गोपाल क्या मांग रहा है। अरे तो सोचना क्या है, तू मांग रहा है दे दो। अरे सुन तो लीजिए क्या कह रहे हैं नंदलाला। इन्हें बृजभान की बेटी से प्यार अचाना है। राधा क्यों रे, तू सैयद की दुल्हन को ले जाएगा तो उस दुखियारे का क्या होगा भला? मुझे राधा से दूर करने के लिए धोखा नहीं दे सकते, पर फिर भी ये सब सुनकर अच्छा नहीं लग रहा। बापू तुमने क्यों कहा कि मैं तुम्हारा बेटा नहीं हूँ? मैया मेरी माँ नहीं है, मुझे तुम्हें छोड़कर जाना है। महाराज वासुदेव और महारानी देवकी का 8वां पुत्र मैं। हाँ, मैं और ताऊ बलराम दोनों उनके बेटे हैं। तुम राजकुमार हो? हाँ, और मेरा जन्म धर्म की रक्षा के लिए हुआ। तुम चले जाओगे तो मैं यहाँ क्या करूँगी? मेरा तो मन भी नहीं लगेगा तुम्हारे बिना। 8 पहर ये चिंता रहेगी कि तुम कहाँ हो, कैसे हो। अरे पगली, ये तो चिंताओं का अंत है। कंस का विनाश होगा तो सब स्वतंत्र हो जाएंगे ना। नहीं कान्हा, एक गवार वाले की बेटी हूँ। महारानी बनने का सपना भी आ जाए तो आंखें फूट जाती है। कुछ मांगो। मांग रहा था। जब रात की चुगल जोड़ी टूट रही है तो तुम मुरली रखकर क्या करोगे कान्हा? हाँ, ये ले रख ले। जब तक ये तेरे पास रहेगी मैं समझूंगा तेरा मेरा संबंध टूटा नहीं। कुछ और मांगो। मांग रहा थे। जीवन में जब कभी तुम बहुत अकेले हो कान्हा, नीचे पलट कर देख, बाहर राधा है। मैया, तुमने जो कुछ अपने कान्हा के लिए भेजा है उसे लेने वाला अब यहाँ कोई नहीं। किसे दूं? बोलो ना मैया, बोलो ना मैया, मैया। सीधे ही चले आए, थोड़ी देर विश्राम भी नहीं किया, बच्चों से भी नहीं मिले। क्या बात है? तुम्हें इतना परेशान तो मैंने कभी नहीं देखा। द्वारका में हमारे मित्र, साथी, संबंधी सब ठीक तो हैं? मैं जानता हूँ अर्जुन, जब तक कृष्ण द्वारका में है समस्त भारत में कोई अशुभ घटना घटी नहीं सकती। वो सूर्य जिसकी किरण इस ब्रह्मांड को चमका देने के लिए पर्याप्त थी, ढीली पड़ गई है। उसमें वो तेज ना रहा जो तारों की आंखों को भी झुका दिया करता था। दास, राजकुमार परीक्षित को बुलाया जाए। आपका विशेषता सुना। पंडाल बनाना तुरंत रोक दो और नर्तकों को लौटा दो। सबसे कह दो रास नहीं होगा। रास नहीं होगा, मगर द्वारका में तो सब। कहाँ है वही करो। जाओ, ठहरो। मामा, आदेश देने से पहले एक बार राजन की अवस्था का तुम जान करो। ऐसा लगता है जैसे महायुद्ध की आंधी ने जितने दिए बुझाए हैं उन सब का अंधेरा राजन की आत्मा में उतर गया है।
ये सब क्या देखा मैंने? और कृष्ण कहाँ चले गए? नहीं, मैंने कुछ नहीं देखा। ये सब मेरी सोच का खेल है, मेरी कल्पना है। ये एक आफ्टर थॉट है जो हर एक रचनाकार को आता है जब वो अपनी कहानी को बोलता है और सोचता है कि कहीं कुछ रह तो नहीं गया। नहीं, ये सपना नहीं है, ये कल्पना भी नहीं है। मनुष्य की सोच सच्चाई के इतने पास कभी नहीं जा सकती। ये नाटक अधूरा है, इसमें अंतिम दृश्य नहीं है। रुको, मैं बताता हूं इस कहानी का अंत क्या है। रुको, रुको।